हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बादशाहों के बादशाह की, राजाओं के राजा की, बादलों पर आने वाले की। हालेलुया। अगर ये तालियां यीशु मसीह के लिए है तो एक बार इतनी जोरदार होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस की तलावत से पहले अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, ये उनकी जिंदगियां बदल देती है। हालेलुया, आमीन। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ दो तलावतें सुनेंगे और मैं दोनों बेटियों से कहूंगा वो आगे आ जाएंगी और मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा की तलावत बड़े ध्यान से सुनिएगा। मत्ती की अंजील 21 बाब उसकी 9वीं आयत। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद की होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। आमीन। Good morning, everyone. Today the scripture is from the New Testament, Matthew chapter number 21 and verse number 9. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of Lord. Hosanna in the highest. Amen. आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं आज का दिन मुबारक दिन है। कोई कहेगा आमीन। आज के दिन खुदा ने बच्चों के मुंह से अपनी हम्द को कामिल कराया और अपने मंसूबे को, जो इलाही मंसूबा था, उसको लोगों की जुबानी जो है कहलवाया और बताया। ये बादशाह जो मुकद्दसा मरियम के बतने अतरे मुबारक से जिस्म लेकर, तजस्सुम लेकर, अलूहियत ने इंसानी जामा पहना, वो आया है। उसका मकसद क्या है? उसका नाम यीशु रखना और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से। और आज का नारा क्या था? स्लोगन क्या था? स्लोगन अभी बेटियों ने पढ़ा, 9वीं आयत में स्लोगन है, वो भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी। कैसे कहती थी? अभी नहीं, ऐसे नहीं। पुकारना कैसे होता है? पुकार पुकार कर कहती थी। हालेलुया। पुकार पुकार कर क्या कहती थी? मेरे साथ कहें, इब्ने दाऊद को। आपके आवाज अभी भी बड़ी कम है। आज का दिन थे बड़े जोश, बड़ी शादमानी का दिन है। इब्ने दाऊद को। ऊपर छत पे भी आवाज इस पूरे इलाके में गूंजे, इब्ने दाऊद को, इब्ने दाऊद को, इब्ने दाऊद को। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से, जो खुदावंद के नाम से। ये दो नारे वो लगा रहे थे। इन दो नारों का मतलब क्या था? आज हम इन दो नारों का मतलब देखेंगे। बहुत तफसील है इसमें। आज हमने दुनिया को बताना है इन दो नारों के साथ ही कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। तो जब इस हवाले को पढ़ते हैं, यहां पर हमें मिलता है किस तरह से एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ पाया और यीशु मसीह ने कहा उन्हें खोल लाओ, और वो खोल लाए। और यीशु मसीह ने कहा अगर कोई तुमसे पूछे, कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है।
आज हमारे तन मन धन हमारी जिंदगियों की जरूरत खुदावंद को है, जो बादशाह है उसके आगे हमें सरेंडर करना है, उसको जलाल देना है, उसको होशाना कहना है और ये पुकारना है कि वो आलमे बाला पर मुबारक है वो जो। इसका मतलब क्या है? आलमे बाला पर होशाना का क्या मतलब है? जमीन पर होशाना का क्या मतलब है? और मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले बताना चाहता हूं इब्ने दाऊद को होशाना। बादशाह तो आते रहे जाते रहे, लेकिन हमारे मुल्क का कानून भी यह हाकमियत आला खुदा की है। किसकी हाकमियत आला? खुदा की है। जब खुदा की हाकमियत आला है, याद रखिएगा जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये आसमान का सही तर्जमा अगर करें तो आसमानों का और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है? वो बादशाह है सारी कायनात का। ये बादशाहत नाफरमानी के सबब से छिन गई। आदम ने दार हकीकत या हवा ने सिर्फ फल ही नहीं खाया, खुदा ने अपनी बादशाही को जमीन पर किस तरह कायम किया? शुरू से उसने टी सालम बनाया, अपनी बादशाही के नमूने के तौर पर एक मुजस्मा बनाया। आदमा लाल मिट्टी से बनाया गया आदम, उसके नथनों में अपना दम फूका, उसे अपना जो है वो टी सालम अपनी जात का कैरेक्टर का नक्श बनाकर इस जमीन पर बादशाही के लिए छोड़ा और उसे सारी चीजों पर क्या बख्शा। लेकिन आदम ने, खुदा जब भी अपनी बादशाही को जमीन पर कायम करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो चाहता है जमीन के बादशाह उस इलाही बादशाह की हुक्मरानी को तस्लीम करें, और जो जमीन पर बादशाह उसके इलाही हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करते, आजकल वजीर आजम है, प्रेसिडेंट्स हैं, याद रखिएगा वो जिंदा नहीं रहते ज्यादा देर, उनकी बादशाही नहीं रहती। आदम को भी एक बादशाही दी गई, एक इख्तियार दिया गया जमीन पर, हर एक चीज पर इख्तियार। लेकिन उसने कहा नहीं खुदा, मैं तेरे कानून को नहीं मानता, मैं अपने कानून को मानूंगा। उसने कहा नहीं खुदा, मैं तेरे कानून की जगह अपनी मन मर्जी करूंगा। और यही गुनाह है, खुदा की मर्जी छोड़कर, बादशाह की मर्जी छोड़कर बगावत करना, अपनी मर्जी करना, यही गुनाह है, ये बगावत है बादशाह के खिलाफ। आज भी बहुत सारे लोग दुनिया में उस बादशाह के बागी हैं, बागियों को बादशाह सजा देते हैं, इसलिए आदम और हवा को भी सजा दी गई, बाग अदन से निकाल दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बाद काजियों का दौर आया। बनी इस्राएल की तारीख देखे आप, वो सीरी में गए, खुदा उन्हें सीरी से फिर निकाल लाया, वो एक कौम बने। लेकिन इसके बाद काजियों का दौर आया, नबी आए, काजी आए, और फिर वो फेल होते रहे, और फिर बादशाह आए और बादशाह फेल हो गए। एक बादशाह, पहला शमूएल 16 बाब से दूसरे शमूएल 10 बाब तक जब आप पढ़े, एक बादशाह जो खुदा के दिल के मुआफिक था। हालेलुया। दाऊद बादशाह खुदा के दिल के मुआफिक था, जब तक वो खुदा की मर्जी को बचा लाता रहा। लेकिन दूसरे शमूएल 10 बाब के बाद जब वो गुनाह में गिरा, वो भी नाकाम हो गया और उसने तौबा की। खुदा ने कहा मैं तेरी तौबा के वसीले अब बादशाही तेरे घराने से नहीं छीनूंगा, लेकिन मैं तेरे गुनाह की सजा जरूर दूंगा तुझे। याद रखिएगा,
वो नबी भी था, तब भी खुदा ने कहा गुनाह की सजा जरूर दूंगा। इसलिए वो आने वाले वक्त में मसीह का इंतजार करता है, अपनी बादशाह का, मसाया का, जो सलीब पर मरेगा, गुनाह उठा लेगा और फिर वो हुक्मों की दस्तावेज जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ लिखी है उसे सलीब पर कीलों से जड़ देगा और फिर हमारी खलासी हो जाएगी। नबी इसलिए उस मसीहा का इंतजार करते रहे। खुदा ने कहा मैं तुझ पर रहम करूंगा, दाऊद के तख्त पर तेरी बादशाही में से एक आएगा, वो बैठेगा। यही फरिश्ते ने कहा था उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, वो अपने बाप दाऊद के तख्त पर अब से अब्दुल-अबाद हुक्मरानी करेगा। ये कौन था? ये मुकद्दसा मरियम बिन बाप के पैदा होने वाला, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, जो मेरा और आपका बादशाह है, जो हर एक दुनिया की जरूरत, आपकी शिफा, आपके मौज से आपके लिए सब कुछ मुहैया कर सकता है। ये वो बादशाह है जो आज शबत तक हुक्मरानी करेगा। दुनिया ने, लोगों ने पहचान लिया, वो आए और यीशु मसीह का नसबनामा जो मत्ती के इंजील पहले बाब में है, मैं आपको बताऊं जकरिया ने इसीलिए नबूवत की, लेकिन पुराना अहदनामा जब खत्म होता है तो वो इस नबूवत के साथ खत्म होता है कि एक बादशाह दाऊद की नस्ल से आएगा, ऐसे ही उनकी बेटी शादमान हो, खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार होकर लादू पर आ रहा है, और वो सादिक है, वो हलीम है, और निजात उसके हाथ में है। हालेलुया। अब सुने ये मुकाशफा क्या था। पुराना अहदनामा खत्म हो जाता है, 500 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, वो बादशाह नहीं आया। 500 साल बाद जब यीशु आया, यीशु मसीह ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया, यीशु मसीह ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, अनॉइंटेड मसाया हूं मैं। हालेलुया। क्योंकि वो मसीह का इंतजार कर रहे थे, वो मसाया आएगा। यीशु का मतलब क्या है? यहोवा निजात देता है। यीशु का मतलब क्या नाम का? यहोशवा, यीशु, जीसस, इंग्लिश में जोशुआ। यहोवा निजात देता है। और जब यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया, क्योंकि यहूदी नजरिया था, यूनानी नजरिया था, और जो कौम थी उनका नजरिया था जब कोई मरता है तो 3 दिन तक उसकी रूह जमीन पर गर्दिश करती है। ये उनका नजरिया था, अकीदा था, और वो कहते 3 दिन तक वो रूह गर्दिश करती है। यीशु मसीह ने यायर की बेटी को जिंदा किया तो उसकी रूह उधर ही कहीं गर्दिश कर रही थी। यीशु मसीह ने नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया, उसकी रूह उधर ही गर्दिश कर रही थी, इसलिए वो जिंदा हो गए। इसलिए यीशु मसीह ने लाजर की दफा कहा ठहर जाओ। और जब लाजर मर गया, यीशु ने सुना वो बीमार है। जब लाजर उसका अजीज दोस्त मर गया, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए, यीशु ने शागिर्दों को कहा हम चलते हैं। मालूम है बीच में से एक शागिर्द ने कहा अब क्या करने जाना है। शायद शागिर्दों में से भी कुछ ये समझते थे कि 3 दिन के बाद तो कुल हो जाता है, और वो कुल पढ़ लेते हैं और रूह रुखसत कर देते हैं। अब क्या करने जाना है? क्या लाजर के साथ मरने जाएं, लोगों के ताने सुनने जाएं? तुम्हारा उस्ताद जो मुर्दे जिंदा करता है कहां है? और अब ये मुर्दा जिंदा करके दिखाए। यही यीशु मसीह बताना चाहते थे, तुम जितने मर्जी कुल पढ़ लो, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। मैं ऐसा बादशाह हूं जो बादशाही करने आया हूं, राज करने आया हूं, जो आप
आपकी जरूरतें पूरी करूंगा। हर एक जरूरत, चाहे आपके ताल्लुकात मरे हैं, चाहे आप मियां बीवी के दरमियान रिश्ते मर गए, वो जिंदा कर सकता है। आपके बिजनेस मर गए, वो जिंदा कर सकता है। आपकी हर एक जरूरत को जिंदा कर सकता है। हर एक मायूसी, नौउमीदी में उम्मीद पैदा कर सकता है। हाथ हिला करके मेरे लिए मौज से जारी हैं, मेरे लिए यीशु की सलीब से, मेरे बादशाह की तरफ से, उसके लहू की कुदरत से मौज से जारी है। मेरी हर जरूरत वो बादशाह पूरी करता है। अब हुआ क्या? अब दुनिया देखने आ गई। आओ चले, सुना यीशु आ रहा है। कौन आ रहा है आज? हालेलुया। आओ देखें। क्यों देखने आए? क्योंकि वो आया और कुछ दिन पहले उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र के बाहर खड़े होकर कहा, लाजर कब्र में से बाहर निकला। और 4 दिन का मुर्दा जिसकी बहन कहती थी अब तो वो गल सड़ गया होगा, अब बदबू आती होगी, उसने उस मुर्दे को एक बार कहा, बाहर निकला, उसका बदन नया हो गया, उसकी रूह वापस आ गई उसके बदन में, और मुर्दा कब्र से चलता हुआ बाहर आ रहा है। बादशाह का हुक्म चलता है, मौत पर भी चलता है, बीमारियों पर भी चलता है। हालेलुया। अब धूम मच गई, शोर मच गया, बादशाह आ रहा है। कौन आ रहा है? उसका हुक्म पानियों पर चलता है, उसका हुक्म हर एक चीज मानती है। बाद में हम देखते हैं मुर्ग के बांग देने पर उसका इख्तियार है। हालेलुया। हवाओं और पानियों पर उसका इख्तियार है, बीमारी पर, फालिज पर, लंगड़ेपन पर, लांतों पर, जादू टोने की तासीरों पर, बदरुओं पर, अबलीस पर, अबलीस की ताकतों पर उसका इख्तियार है। ऐसा मुनफरिद बादशाह है। खुदावंद का रूह मुझ पर है। उसने कहा, उसने मुझे मसा किया है मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। कोई कहेगा मैं कुछ लोगों को आजाद करूं, कुछ लोग जिनकी कोई पहचान ना हो, और कैदियों को, कि उनसे कैदी, अबलीस के कैदी, बदरुओं के कैदी, गुर्बत के कैदी, याद रखिएगा, मुफलिसी के कैदी, कर्ज के कैदी। हमारे पास बड़ी दरखास्त आती है, हम पर इतना कर्ज है, और जब हम दुआएं करते हैं उनके कर्ज दूर हो जाते हैं। मरने वाले जिंदा हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बीमार शिफा पा रहे हैं आज उस बादशाह की कुदरत के वसीले, क्योंकि खुदावंद का रूह उस पर था। वो मसाया था, वो मसीह है, वो मसा शुदा है, वो बादशाह मसा शुदा है। हालेलुया। आज भी मौजज़े करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया, इकलौता बेटा। कौन सा बेटा? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी का मतलब है वो जन्म की आग में नहीं सड़ेंगे, वो उसकी बादशाही में होंगे उसके साथ। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं, यहां पर नारा क्या लगा? मत्ती पहले बाब में कहा गया, इब्ने दाऊद का नसबनामा। पहला बाब पढ़े, पहली आयत। कैसे शुरू होती है अंजील? लिखा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। इब्ने दाऊद इसीलिए कहा गया, अगर वो इब्ने दाऊद ना होता वो मसाया भी ना होता। अगर वो इब्ने दाऊद ना होता तो वो वादा किया हुआ बादशाह भी नहीं था। इब्ने दाऊद ना होता वो निजात दहिंदा भी नहीं था। इसलिए कुछ लोगों को समझ नहीं आती, वो कहते हैं वो तो यूसुफ का बेटा था, दाऊद का बेटा क्यों लिखा गया? ये शाही नसबनामा है। कोई कहेगा मैं, वो बादशाह का बेटा बादशाह है, बादशाह का बादशाह है। हालेलुया।
ऐसे ही उसकी राह में कपड़े नहीं बिछाए गए। कपड़े बिछाने का मतलब है हम तेरी इज्जत करते हैं, अपने आप को तेरे मती कर देते हैं, तेरे ताबे कर देते हैं। आज खजूरां दी डालियां ते है ने लगी दियां, इन्नियां बड़ियां उधर ला देतियां, जे कदी इधर भी लानी से अच्छा लाई दी है। इन खजूरों की डालियों को बछाया, राह में लहलाया। बादशाह है, ये ताबे फरमानी थी, आज से तेरी ताबेदारी करेंगे। तू बाप का ताबेदार है, तू बाप की मर्जी को पूरा करने वाला अबदी बादशाह है। हम तेरी ताबेदारी करेंगे और उस अबदी बादशाही में दाखिल होंगे, ना खत्म होने वाली बादशाही। हालेलुया। आज हम कपड़े तो नहीं बिछाएंगे राहों में जब जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने दिल उसके लिए बिछाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, अबदी बादशाह, मेरी हर जरूरत पूरी करने वाला यीशु बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां पर फिर क्या नारा लगा, आइए अब नारे की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट नारे की तरफ। 21वां बाब 9वीं आयत में, और नारा लगा, और भीड़ जो पीछे पीछे आती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि इसको होशाना, इब्ने दाऊद तू, दाऊद के तख्त पर अब से अब तक हुक्मरानी करेगा, उसकी बादशाही का करना होगा। होशाना का क्या मतलब है, ये बड़ी खास बात है। लूका के इंजील पढ़े अगर हम 19 बाब, तो वहां पर हमें मिलता है, वहां पर लिखा है रहम करके कर्म करके मैं निजात दे। होशाना का मतलब है हमें निजात दे। क्या कर, कर्म कर हम पर, तू निजात दहिंदा है, तू उसली अपनी निजात दहिंदा, तेरे सिवा कोई निजात नहीं दे सकता। आसमान के तले ज़मीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है जो निजात देता है, और वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया, आमीन। भुलेखे च नहीं रहना किसी ने। हालेलुया, हालेलुया। जितने दुनिया में से मुझे सुन रहे हैं, सुने, किसे भुलेखे च ना रहे हो। निजात वही दे सकता है जो बिन बाप के पैदा हुआ, जिसकी जात में गुनाह ना हो। हालेलुया। जो मौत का भर पाताल पर फतह पाले, वो तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक जी उठा, वही निजात दहिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं, अब मालूम पड़ गया होशाना का क्या मतलब है, कर्म करके निजात दे। अगर आज किसी ने निजात नहीं पाई, फिर खजूरां दी टाणियां, हरे कपड़े, इन्हां दा कोई फायदा नहीं जे। हरे कपड़े ते खजूरां दी डालियां ने, टहनियां ने नहीं जे बचाना। किसे भुलेखे च ना रहो। बादशाह को दिल में कबूल करे, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मैं घटू तू बढ़े, तेरा जलाल जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो आपका बादशाह है। ऐसे बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाए, अपने दिल आज उसके आगे पेश करे, तौबा करे, आदम की नाफरमानी से तौबा करें। आज हम हट धर्मी नहीं करेंगे, खुदा तेरे कलाम ये है ज़ाब्ता हयात, इसकी पैरवी करेंगे। जो इससे दाएं या बाएं मुड़ता है वो बागी है। हालेलुया। हुण वेखो, सोचो किन्ना के देते चलते हो, बागी हो या बादशाह के साथ बादशाही करोगे। हालेलुया, है ना बादशाह? किदा किदा है? पर आज तो सारे दाइये की चोर, आज तो सारे ठग, आज तो सारे
जिन्हें भी दुनिया च मैनू सुनते पे ने, अगर वो हरे कपड़े पा के डालियां फाड़ के कहना सी, बड़े शराबी जिन्हें ने वो कहना है वाह होशाना होशाना, तो फिर होशाना का मतलब जे कर्म करके सानू निजात दे, उसने सलीब पर चढ़कर निजात का बंदोबस्त कर दिया। उसके खून को, उसकी सलीबी मौत को मान के, अपने गुनाहों का इकरार करके, सारे नशे, सारी बदियां, सारे गुनाहों से तौबा कर ले, फिर आप इस बादशाह के इस कानून को मानते हैं, फिर आप आसमानी स्टेट के वफादार हैं। आसमानी राज का एक ही राजा है, एक ही राजकुमार है। आसमान उसके लहू से धुला हुआ है, वहां पाकीज़ की बस्ती है, कोई नापाक वहां नहीं जाएगा। और वो राजाओं का राजा कौन है? कोई समझ नहीं आई मनु सही? वो राजाओं का राजा कौन है? यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी होली हुई है। आमीन, आमीन। हमेशा मेरा जी तो चाहता मैं कलाम सुनाता रहूं, लेकिन आज हमने गलियों में मुनादी भी करनी है ना। हालेलुया। अगे गल समझ गए हो ना? फरमाबरदार होके मुनादी करोगे कि घरां नूं नीवे नीवे होके टुर जाओगे? वो कई हले भी बड़े नाफरमान जे, उन्होंने नीवियां नीवियां होके घरां टुर जाना है। कईयां नूं धुप लगदी है, कईयां नूं भुख लगदी है। ओदी बादशाही च एक दिन भुख मुक जाएगी, धुप भी मुक जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम बादशाह के लिए फख्र करते हैं। उसे वो तख्त मिला जो सब तख्तों से आला है, उसे वो नाम मिला जो सब नामों से आला है। उसके नाम से इब्लीस थरथराता कांपता और भाग जाता है। उसके नाम से बंधन टूटते हैं, उसके नाम से मौत भी हार जाती है। उसके नाम से एक दिन जब वो बादलों पर आएगा, ललकारेगा, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। उसके नाम से आज भी मौजज़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सयून की बेटी नहायत शादवान हो। सयून कलीसिया को कहा गया, रूहानी मानों में कलीसिया क्या हो? तेरा बादशाह अब वो बादलों पर आने वाला है। खुदा ने जो में रास्तबाजी दी है ईमानदारों को, ये रास्तबाजी के काम है। इससे मुराद हालेलुया ईमानदारों के रास्तबाजी के काम। वो रास्तबाजी जो मुफ्त में यीशु मसीह से मिल गई है, उसके खून से धुल गया, ये वो सफेद जामे कहता है। हालेलुया। सफेद जामे पहने क्या कर रहे हैं? और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए। हालेलुया। एक मिनट हौसला हौसला रखो। हालेलुया। तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है। किथे खड़ियां ने? तख्ते बर्रा बाप दी दानी तरफ बैठा है। ये रुल कुदस दा काम है। वड्डी भीड़ सफेद जामे पहने और खलोती हुई है। हालेलुया। तालियां लहरा रही है और कहती की है, आइए सुनिए, जिदे मैं भी तुसी भी शामिल हो जाएंगे एक दिन। हालेलुया, हालेलुया। जो बदला तो आएगा, हतमी फतह का ऐलान कर देगा और आखिरी ईमानदार भी शामिल हो जाएगा। हालेलुया। और क्या कह रही हैं? यूहन्ना औरत देखता है नवीयात में, और वो क्या कह रही हैं जी? जरा बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से है। हालेलुया। आगे सुनो। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फरिश्ते भी, किन्ने फरिश्ते? सब किन्ने जे? लाखों करोड़ों करोड़ों के करोड़ों। हालेलुया। आगे पढ़ो तो लिखा करोड़ों करोड़ों फरिश्ते उसके तख्त के गिर्द खड़े हैं।
हालेलुया किड्डा अजीम बादशाह है। इत्थे सिक्योरिटी किन्नी कुछ हुंदी है? इन्नी क वड्डे तो वड्डे बादशाह की सिक्योरिटी कोई करोड़ों ना लै, अबदी बादशाह की सिक्योरिटी किड्डी है? करोड़ा ना लै। हालेलुया हालेलुया। आगे सुनो, और कहते क्या हैं कि चला चला कर निजात हमारे खुदा की तरफ से है और जो तख्त पर बैठा और बर्रे की तरफ से है। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े। कैसे गिर पड़े हैं? और क्या कहते हैं? खुदा को सजदा करके कहा आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की हो। आमीन आमीन हालेलुया। देख तेरा बादशाह था, वो गधे पर इसलिए सवार है कि बादशाह जंग करने के लिए घोड़ों पर आते, तलवार लेकर आते, लेकिन ये बादशाह हलीम है। हलीम दा मतलब जी नहीं जड़ा एवं मिण मिण करदा रहे। हाँ नहीं जी नहीं, हाँ 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 हलीम नहीं जो हुंदा, मकरी हुंदा जे, वो मिसना हुंदा जे। अगे होर भी कुछ दसा कि समझ गए हो? याद रखियो, जड़ा ही करता रहिंदा है, एदी भी खुशामद, ओदी भी खुशामदी जे, वो हलीम नहीं जे। या खुशामदी है या मिसना है। सच्चा हलीम कौन है? तेरा बादशाह सच्चा भी है, हलीम भी है। याद रखियो, हलीम का मतलब आज सुन लो। हलीम का मतलब यह है जड़ा खुदा दा हुक्म अपने दिल च रख के तेरे कलाम दी करांगा मैं पैरवी, कराना तेरा गुनाह, ओ हलीम जे। याद रखो, हलीम कौन है? जिन्हों पता लगे और देखो लो गलती हो गई है दाऊद वांगू, उदों ही खुदा के झुक जाए, माफी मांग ले, तौबा कर ले, ओ हलीम जे। हलीम तो मगरूर च ही फर्क जे। हलीम नू पता चले उहदे कोलों गलती हो गई है, और माफी मांग लेंदा है। याद रखियो, कोई लोग कहते मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी, वो फिर हलीम नहीं जे हुंदे, वो ढीठ घमंडी हुंदे ने, पे रहिंदे ने अपनी गल नू फड़ के। हलीम कौन है? जिन्हों गलती का पता, मैनू भी कदे पता लगे मेरे को गलती हो गई है, मैं माफी मांग लेना खुदा कोलों भी। बंदिया मैं कहना भाई माफ करे, जिसको पता चले उससे कोई हर्ट हुआ है, माफी मांग। ये है हलीम। मीकनेस इज नॉट वीकनेस। समझ आ गई जे? किसी ने इंग्लिश का आख्या मीकनेस इज नॉट वीकनेस। हलीमी कमजोरी नहीं होती, हलीमी तो ताकत है पाकरू की, रूह का फल है। हलीम होंगे किदा फल है? ओ माफी मांग लैणगे किसी को, सच्चे ने झुके, उन्हों का बादशाह सच्चा है, जो कहता वो करन की कुदरत रखता है। इस वास्ते हलीम है, उन्हें माफ कर दिता। की कर दिता? सलीब तक कह बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर। हुण वो बादशाह कमजोर सी, जड़ा तीजे दिन जलाली बन के जी उठा, जिन्हें नाल वाले डाकू नूं कहा तू अज ही मेरे नाल फरदौस होएगा। हालेलुया। इसलिए वो हलीम है, हमें हलीम बना। हलीम रूह का फल है, रूह दे फलां नाल भरे होए, कुवत नाल, पाक रूह दी कुवत नाल भरे होए। वो सच्चा है, वो अपने वादियां के मुताबिक कम करता है। तेरा बादशाह सादिक है, सच्चा है, निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है, वो आता है, वो बादलों पर आ रहा है, वो अपने वादे को पूरा करेगा। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर। कलीसिया भी कहे, दुल्हन भी कहे, सुनने वाला भी कहे, ऐ यीशु जल्दी आ। आमीन। आइए खड़े हो जाए अपने पांव पर। हालेलुया
हर एक लानत, हर एक बीमारी, हर एक कर्ज, हर एक डिजीज, हर एक डीमन पावर, जहां जहां से दुनिया से लोग हमें देख रहे हैं, इनके बंधन टूट जाए। हर तरह की बीमारियां, लानते, कमजोरियां चली जाए। आज हम किसी का नाम लेकर दुआ नहीं कर रहे। अपना नाम लेकर आप टेलीविजन के आगे बैठे हैं, खुद दुआ करें। अपने बच्चों का नाम लेकर, अपने शौहर का, मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती चाहते हैं, आला अदारों के लिए, सिक्योरिटी अदारों के लिए सलामती चाहते हैं, अफवाज पाकिस्तान के लिए सलामती चाहते हैं, अमन अमान चाहते हैं। सलामती का बादशाह सलामती कायम करे दुनिया में। ईरान इसराइल की जंग में सलामती हो, अमेरिका की जंग की सलामती, अमन कायम हो। बाजान जंग से ये मालिक खुदावंद यूक्रेन और रूस की जंग भी बंद हो। जिन जिन मुल्कों में जंग जदल है, जंग का दौर खत्म हो। तेरी बादशाही आए, मौज से जारी है, अपने मौज से को कबूल करें। जो नहीं कर सकते थे करके देखे। दर्दे यीशु के नाम में चली गई हैं, लानते चली गई हैं, बीमारियां चली गई हैं, फालत चला गया है, बदरुआं चली गई हैं, जलाल जाहिर हो गया। और आज मैं आपसे कहूंगा, आप दुनिया के जिस हिस्से से भी हैं, स्क्रीन पर इजी पैसा नंबर दिया गया है और स्क्रीन पर जैज कैश नंबर भी है, चर्च का अकाउंट भी है। अब चर्च के अकाउंट में पैसे भेजें ताकि हम इंजील की मुनादी के काम को बादशाह यीशु के बादलों पर आने से पहले पहले करें, ताकि हम इंजील की मुनादी का काम को कर सकें। आप भी आज जरूर इसके बाद खास दिए बो कर जाइएगा इंजील की मुनादी के लिए, आज बादशाह की बादशाही को फैलाने के लिए। खुदा चाहता है ऐसा करें। शुक्रगुजारी से भर जाए, शुक्रगुजारी से भर जाए। हाथ उठाएं और शुक्रगुजारी करें और दुआ करें कि हम जोशुआ टीवी इसी तरह, सैटेलाइट चैनल है ये, इसी तरह आईपी बॉक्सेस पर, दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए इसी तरह यीशु को जलाल देता रहे और कभी इसकी फीस देने के लिए हमारे पास कमी ना आए। जितने पार्टनर्स हैं, हम उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा उन पार्टनर्स के लिए बरकत की दुआ करते हैं। दुनिया के जिस जिस मुल्क से जो कुछ भी वो दुआओं के वसीले हमारे साथ खड़े हैं, बादशाह की इंजील की मुनादी के लिए, निजात के इस काम के लिए, उन्हें बरकत है, उन्हें बरकत है, उन्हें बरकत है। किसी चीज की कमी ना रहे, उनके कोई मुताजी और मुफलिसी ना है, उनका हासिल कभी जाया ना हो। जो बीज बोते हैं, दैयकियां बेचते हैं, खास सदिये बेचते हैं, उन्हें बरकत दे, कभी किसी चीज की कमी ना रहे। अपने वादा के मुताबिक जो तेरे जिंदा कलाम में है, तूने कहा दैयकी के मामले में खुदा को आजमा के देखो, पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ, इससे मेरा इम्तहान करो, मैं आसमान के दरीचों को खोलकर तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। पहले फलों से खुदा की तज़ीम कर, तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मैद से लबरेज रहेंगे।